सुर्खियों के बाद आगे बढ़ते हैं। बात किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। करनाल में किसान और प्रशासन के बीच इस समय बातचीत चल रही है। करीब 2.5 घंटे से ये बातचीत हो रही है। कल से ही किसान डीसी दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। किसानों की मांग है कि 28 अगस्त को लाठीचार्ज का आदेश देने वाले एसडीएम आयुष सिन्हा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हो, उन्हें सस्पेंड किया जाए। लेकिन प्रशासन इसके लिए तैयार नहीं। प्रदर्शनकारी किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। मिनी सचिवालय का घेराव कर रहे हैं किसान। 28 अगस्त को लाठीचार्ज का आदेश देने वाले एसडीएम पर कार्रवाई की मांग, एसडीएम को सस्पेंड करने और केस दर्ज करने की मांग पर अड़े हुए हैं किसान। मुख्यमंत्री खट्टर के कार्यक्रम का विरोध करने गए किसानों पर 28 अगस्त को लाठीचार्ज हुआ था, जिसमें एक किसान की जान चली गई थी। कल उसी के विरोध में किसानों ने महापंचायत की और उसके बाद महामार्च निकाला और डीसी दफ्तर को घेर लिया। जैनेंद्र हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी लिए हुए। जैनेंद्र, इस समय का मैं अपडेट आपसे चाहूंगी क्योंकि किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। हालांकि बातचीत चल रही है डीएम और किसान नेताओं के बीच, लेकिन इस समय क्या कुछ? बिल्कुल शोभना, मैं अपडेट दे दूं कि करनाल के जिलाधिकारी कार्यालय में किसान नेताओं और जिला प्रशासन, जिसमें डीएम और एसपी हैं, तकरीबन पिछले 2.5 घंटे से बैठक चल रही है। उम्मीद की जा रही है कि अब से कुछ देर में ये बैठक जो है कि वो खत्म होगी। बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, उसकी तैयारी है। इससे ये उम्मीद जताई जा रही है कि संभवतः इस बैठक में, यानी प्रशासन और किसान नेताओं के बीच जो बैठक चल रही है, उसमें कोई फॉर्मूला, समझौते का फॉर्मूला, सुलह का फॉर्मूला या फिर एक ऐसी बात जिसमें कि दोनों पक्ष सहमत हो, इस पर संभवतः इसके करीब पहुंच गए हैं। तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी जो है वो प्रशासन की तरफ से की गई है। हालांकि अभी भी इंतजार है कि ये बैठक खत्म हो, प्रशासन और किसान नेताओं के बीच जो जारी है, और इसके बाद ऐलान क्या होता है, क्या प्रशासन यानी हरियाणा सरकार जो है वो करनाल के एसडीएम रहे आयुष सिन्हा पर कार्रवाई करने को तैयार हो जाती है, जो उन्हें सस्पेंड करने की मांग हो रही है, साथ ही साथ उन पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की जा रही है, क्या इसको लेकर तैयार हो रही है हरियाणा सरकार, या फिर वो किसान नेताओं को मनाने में कामयाब हो रही है? इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा शोभना। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि अब से कुछ ही देर में स्थिति करनाल को लेकर के साफ हो जाएगी। लेकिन जहां तक प्रदर्शनकारी किसानों की बात है, तो वो साफ तौर पर झुकने के मूड में नहीं है और वो साफ कह रहे हैं कि जब तक हरियाणा सरकार मांगे नहीं मानती, यानी कार्रवाई नहीं करती आरोपी एसडीएम पर, तब तक वो आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। फिलहाल करनाल जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में किसान धरने पर बैठे हुए हैं। आप जैनेंद्र नजर बना के रखिए और बने रहिए हमारे साथ। हम अपने दर्शकों को समझा दें कि आखिर ये पूरा का पूरा जो आंदोलन है ये इतना विकराल रूप क्यों लेता जा रहा है। 28 अगस्त को किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था। 28 अगस्त को मुख्यमंत्री का विरोध कर रहे थे किसान। ऐसे में लाठीचार्ज की वजह से एक किसान की मौत भी हुई थी और इसी का विरोध ये लगातार किसान कर रहे हैं। एसडीएम के खिलाफ एक्शन चाहते हैं, मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं। कल करनाल में किसानों ने महापंचायत की। करनाल में किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल पुलिस को करना पड़ा और उसके बाद महामार्च निकाली गई और रात से ही डीसी दफ्तर के बाहर ये किसान घेराव कर धरने पर बैठे हुए हैं। एसडीएम पर हत्या का केस चलाने की मांग इन किसानों के द्वारा की जा रही है। एसडीएम का सरकार ने पहले ही तबादला कर दिया है। अब किसानों का यह कहना है कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी, तब तक वो यहां धरने पर ही बैठे रहेंगे।